Hello, my dear students. Myself, घनश्याम सिंह, लेक्चरर मैथ्स MPKIC। प्रीवियस डे पर हम लोगों ने यूक्लिड डिविजन्स लेमा का यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा को हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसका यूज हम लोग सीखेंगे कि उसका एप्लीकेशंस कहाँ पर लिया जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रमेय पढ़ते हुए हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व किया था। यूक्लिड डिवीजन लेमास का एप्लीकेशंस हम लोग SCF निकालने के लिए करते हैं, और भी कुछ है जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमारा दिया हुआ है। तो आज हम लोग वही एक्सरसाइज नंबर 1.1 का रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के लिए। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ही कहा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक मतलब होता है ऑड इंटीजर्स। ऑड और इवन आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें से हमको केवल और केवल बस विषम लेना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपको पिछले थ्योरम में पढ़ाया गया था, पिछले लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा वीडियो 1 देखिए, इसके पहले वाला वीडियो। उसमें ये बताया गया था कि A = BQ + R, जहाँ R की डेफिनेशन हम लोगों ने ये दिया था। R आपका रिमाइंडर होता है, Q कोसेंट होता है, और B आपका डिवाइजर और A डिवाइडेंड होता है। इसी में हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद से हम इसी समीकरण नंबर 1 में b = 6 रख देंगे। जब इस b की जगह पर हम 6 रखेंगे। 6 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही कहा गया है 6q + 1 के रूप का होना चाहिए, इसलिए हम b = 6 रख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी में हमको मिल जाएगा A = 6q + 1। इस b की जगह पर क्या मिल गया, 6q + R। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे, लेकिन R के ही डेफिनेशन में हम ये कहेंगे कि क्योंकि b = 6 मिल चुका है, इसलिए हम इस b की जगह पर हम यहाँ 6 रखेंगे। तो जो r का मान हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए। अर्थात हम क्या करेंगे, r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए। तो हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं। इसमें से 0, 2, 4 हम जानते हैं कि सम संख्याएं होती है, और हमको क्या लेना है, केवल बस विषम पूर्णांक। इसलिए हम क्या करेंगे, 1, 3 और 5 पर चेक करेंगे कि क्या हमको मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 केसेस में सॉल्व होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, केस नंबर 1 देखेंगे कि r = 1 रखने पर ये जो हमारा समीकरण नंबर 2 मिला हुआ है, इसी में हम r = 1 एक बार रखेंगे। जब r = 1 रखेंगे तो ये तो हमारे प्लेस पर ही रहेगा, 6q भी है सच रहेगा। r की जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, 1। तो हमको मिल गया 6q + 1, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में यही दिया हुआ है, 6q + 1 पहला मिल गया। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में r = 3 रखेंगे। जब r = हम 3 रखेंगे तो देखिएगा क्या मिलेगा। जैसे ही हम r = 3 रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो A = 6q + 3 मिलेगा। और इसी इक्वेशन नंबर 2 में ही हम केस 3 में जब जाएंगे तो समीकरण 2 में r = 5 रखने पर A = 6q + 5 मिलेगा। इसके बाद से हम इतना लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 जो कि यहाँ पर है, या 6q + 3 जो कि यहाँ पर है, या 6q + 5 जो कि यहाँ पर है, के रूप का होता है, जहाँ q कोई भी आपका पूर्णांक हो सकता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, आपको मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, जो कि आर्मी की सेना है, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतर संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अर्थात हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहने का सेंस ये है कि कुल मिलाकर के 616 मेंबर्स हैं, और 32 मेंबर्स ईच रो में रहेंगे। यानी कि हमारे पास कुछ इस तरीके से पंक्तियां हैं। इस तरीके से जो पंक्तियां हैं उसमें कुल मिलाकर के 32 मेंबर्स खड़े रहेंगे, और कुछ मेंबर्स ऐसे ऐसे रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो रो बनेगा
उसमें दिया गया है कि 32 रहेंगे और कुल कितने स्तंभ होंगे यानी कि कॉलम कितने होंगे ये हमको बताना है। तो ऐसे ऐसे कुल कितने हैं 32, ऐसे ऐसे कुल कितने बनेंगे वो है हमको फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हेल्प से 616 और 32 का HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि 616 और 32 में से छोटा नंबर कौन सा है और बड़ा नंबर कौन सा है। तो ग्रेटर नंबर है हमारा 616 और स्मॉलर नंबर है 32। 32 से हम 616 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 टाइम्स में डिवाइड जाएगा और 61 और 32 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 बचेगा। इस 6 को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। अब हमारा डिवाइड 9 टाइम्स में जाएगा और 8 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। अब इस 1 रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, इस 32 को फिर यहाँ पर लिख करके अगेन डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमारा डिवाइड 4 टाइम्स में जा करके रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। इसके बाद से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए लिखेंगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। लिखा है यहाँ पर 32 इंटू 19 प्लस 8। और सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, ये 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। यहाँ पर लिखा 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो यही हमारा HCF होता है, अर्थात HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। अर्थात कुल कितने कॉलम्स बनेंगे, तो कुल मिला करके 8 कॉलम्स बनेंगे। तो हम लिख देंगे अतः परेड में कुल मिला करके 8 कॉलम्स बनेंगे। ये हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। हमको दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही हमको स्टूडेंट यही हमको समझना होता है कि क्या दिया क्या गया है। तो हमको दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। तो हम फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एप्लीकेशंस हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि a = bq + r हुआ करता है, जहां r का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर बट b से छोटा हुआ करता है। इसी में हम क्या करेंगे 3m + 1 के रूप में लिखना है, इसलिए हम b = क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 3। तो उपरोक्त समीकरण में b = 3 रखने पर हमको मिल जाएगा a = 3q + r, जहाँ r का मान इस b के जगह पर हम 3 पुट कर देंगे क्योंकि b = 3 हम रख रहे हैं। तो इस b के जगह पर जब 3 होगा तो यानी कि r का मान 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर, नहीं तो 3 से छोटा। यानी कि क्या क्या हो सकता है, तो r का मान 0, 1, 2 हो सकता है क्योंकि 3 से हमको छोटा ही रहना है। इस प्रकार से फिर से हमारा 3 केस बन जाएगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। तो केस नंबर 1 में हम चलते हैं जब r = 0 हो तब समीकरण 1 से। इसी में हम r = 0 रखेंगे एक बार। तो जब r = 0 रखेंगे तो a = 3q + 0 हो जाएगा। इसी r के जगह पर क्या रखा 0। तो 0 हम किसी भी नंबर में जोड़ते हैं, 0 किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि a = क्या मिल जाएगा हमको 3q। अब हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कि हम क्या करेंगे इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब हम इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो हमको मिल जाएगा स्क्वायर्स a² = 3q का होल स्क्वायर। 3q का हम जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q², क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर तो q² होता ही है। हम इसको क्या 3 × 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लिख देंगे a² = 3, तो अपने प्लेस पर रहेगा 3q का स्क्वायर। अब इस 3q को हमने m मान लिया है, यहाँ पर लिखा भी है जहाँ 3q², इस m को क्या लिखा है 3q²। यानी कि हमने क्या लिख दिया कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होता है। अब इसके बाद से हमारा है केस नंबर 2, जब r = 1 हो तब समीकरण 1 से। हम फिर से क्या करेंगे इस समीकरण नंबर 1 में r = 1 रखेंगे तो हो जाएगा a = 3q + 1। पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर होल स्क्वायर होगा। अब इधर हमको लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया होगा कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है a² + 2ab + b²। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3q हमारे a के जगह पर है और 1 जो है b के जगह पर है। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 3q × 1 + 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का तो q² होगा ही। 3 × 2 यानी कि 6q
इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन तो 6q ही होगा प्लस 1 का स्क्वायर। तो 9 और 6q में से हम 3 को कॉमन कर लिए तो मिल गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, यानी कि हमारा हो गया 3m प्लस 1। इस पूरे ब्रैकेट को मैंने m मान लिया, यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर क्या माना है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हमारा आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 आप देखिए लिखा हुआ है जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से फिर उसे हमारा जो ऊपर वाला समीकरण था उसी में हमने r बराबर क्या पुट किया 2, तो फिर से मिलेगा हमको a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब दोनों पक्षों का जब हम वर्क करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम जब इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से पुनः जो ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर होगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12q, और 2 का स्क्वायर तो सब जानते हैं 4 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को 3 प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख लेंगे। इस 4 को मैंने क्या किया है 3 प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख लिया है। अब ये हमारा हो जाएगा इसमें और इसमें, इन तीनों टर्म्स में से 3 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी कि हम इस पुनः ब्रैकेट को m मान लेंगे तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन होगा इस प्रकार से लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर हो जाएगा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट। अतः इसके बाद से हम इसके नीचे लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम चलते हैं अपने उसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि इस धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स धनात्मक पूर्णांक का घन दिया हुआ है। हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का घन। ये अंतर बस इतना ही है, बाकी सब वही चीज़ें हैं, वैसे ही सॉल्व करना है। पुनः हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा, जहाँ r का मान हम सब जानते हैं। अब इसी को इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे और इसी इक्वेशन नंबर 1 में b इक्वल टू 3 रखेंगे। जब हम b इक्वल टू 3 रखेंगे इस b के जगह पर तो हमको मिल जाएगा a, तो अपने प्लेस पर ही रहेगा 3q प्लस r। लेकिन r का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे, जैसे यहाँ 3 रखेंगे तो 0 1 2 मिलेगा पिछले क्वेश्चन की तरह से। फिर से हमारा 3 केस बनेगा। केस नंबर 1 r बराबर 0 के लिए, केस नंबर 2 r बराबर 1 के लिए, और केस नंबर 3 होगा r बराबर 2 के लिए। फिर से हम देखेंगे केस नंबर 1 जब r बराबर 0 हो तब समीकरण 2 से इसी में हम समीकरण 2 में ही क्या रख देंगे r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 मिलेगा, अर्थात a इक्वल टू 3q। हम इसी को दोनों पक्षों का घन कर देंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का घन यानी कि क्यूब। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स यानी कि दोनों पक्षों का घन करने पर तो एक का घन करेंगे तो a क्यूब मिलेगा, 3q का घन करेंगे 3q का होल क्यूब मिल जाएगा। 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, और क्यूब का क्यूब हम लिख देंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब। तो 9 तो अपने प्लेस पर है, और इस ये जो हमारा 3 क्यूब का क्यूब है उसको मैंने m मान लिया है, तो ये लिखने आगे हमको लिखना पड़ेगा कि जहाँ m इज इक्वल टू क्या है हमारा 3q क्यूब। अब हम आते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में स्टूडेंट्स जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 होगा तो पुनः हमारा समीकरण नंबर 2 में हम क्या कह सकते हैं, समीकरण नंबर 2 से केस नंबर 2 में कह रहा है कि जब r बराबर 1 हो तो समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3q प्लस r में इसी r के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया है 1। पुनः दोनों पक्षों का हम घन करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और 3q प्लस 1 का होल क्यूब होगा। a प्लस बी का होल क्यूब हम सब जानते हैं, उसके एक्सप्रेशन से हम ओपन करेंगे इसको, इस ब्रैकेट को, तो मिलेगा हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। उसी वाले एक्सप्रेशन से हम इसको ओपन कर दिए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इन ब्रैकेट a प्लस बी। 3q का होल क्यूब 27 q क्यूब होगा, और इस 1 का क्यूब 1 ही होगा। 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 होगा, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और q में q का मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। 3 इंटू 3 3q 9q होगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9q हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिखा और इसको यहाँ लिखा, 1 को बाद में लिख लिया। इन तीनों पदों यानी कि टर्म्स में से मैंने 9 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से मिल गया 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा 9 कॉमन हो जाएगा, केवल बस q मिलेगा, 1 अपना सेपरेट रहेगा अलग टर्म्स में, इसमें से कुछ कॉमन नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को m सपोज कर लेंगे, तो इस यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, जो कि हमारा क्वेश्चन में कहा गया था, या तो 9m में लिख सकते हैं या तो 9m प्लस 1 में, या तो 9m प्लस 8 के रूप में। तो मैंने इसको किस में लिखा, 9m प्लस 1 के फॉर्म में, जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q।
अब हम आते हैं केस नंबर 3 में। जब r इज इक्वल टू 2 हो तब समीकरण 2 से a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, पुनः हम दोनों पक्षों का घन करेंगे तो मिल जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यानी कि फिर से हम क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल क्यूब से जब ओपन करेंगे तो सब जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी। इसी वाला एक्सप्रेशन से हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। तो a के जगह पर हमारा है 3q और b के जगह पर क्या है 2। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसका एक क्यूब मैंने किया तो 27 क्यूब मिला। 2 का क्यूब 8 होगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 16, 16 3 जा 54, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से 3 3 जा 9, 9 2 जा 16, 9 2 जा 18 सॉरी 9 2 जा 18 एंड 18 2 जा 36 क्यूब हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। इसको यहाँ लिखा, इस वाले टर्म्स को यहाँ लिखेंगे और इस वाले टर्म्स को यहाँ लिखेंगे और 8 जो है हमारा उसको से सबसे लास्ट में लिख लेंगे। पुनः इन तीनों टर्म्स में से 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3 क्यूब मिलेगा। यहाँ से 9 6 जा 54 यानी कि 6 क्यूब स्क्वायर मिल जाएगा और 9 4 जा 36 तो 4 क्यूब बचेगा और प्लस 8। पूरा हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्रैकेट है उसको मैंने एम सपोज कर लिया है तो मिल गया हमको 9m प्लस 8। जहाँ पुनः हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ m इज इक्वल टू 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखेंगे। इसके बाद से हम क्या लिखेंगे सबसे लास्ट में, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m केस नंबर 1 में मिला था, 9m प्लस 1 केस नंबर 2 में मिला था, या 9m प्लस 8 जो कि हमारा केस नंबर 3 में मिला है के रूप का होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 समाप्त हुआ। जल्द ही हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का वीडियो लेकर के